अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स। कोई भी अगर आपको दे रखा है तो उसका फॉर्मूला जो है कितने टाइप का है इसके बारे में। तो देखिए पहले तो हम बात ही कर लेते हैं कि फॉर्मूला चीज क्या होती है, किसको हम केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं कंपाउंड का। तो देखिए ये क्या चीज है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मोलिक्यूल। कोई भी आपको मोलिक्यूल दे रखा है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है इन साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक फॉर्म किसकी लिखनी है, ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व्ड। अब जो एटम इन्वॉल्व है उसकी कैसे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का यह मतलब है कि कौन कौन से एटम है, एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, द एटम्स इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव इन दैट मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में जो जो एटम प्रेजेंट है वो कितने हैं और कौन कौन से हैं, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ग्लूकोज और फॉर्मूला लिख दिया C6H12O6। यहां से एक बात क्लियर है कि ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और कितने कितने हैं, 6 एटम कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के एंड 6 एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। ऐसे ही मैंने कहा कि बेंजीन का फॉर्मूला, और मैंने लिख दिया C6H6। इसका मतलब बेंजीन में कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। और कितने प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है एंड 6 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए फॉर्मूला कितने टाइप का होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप के केमिकल फॉर्मूला होते हैं। और वो 2 टाइप कौन कौन से हैं, पहला है इंपीरिकल फॉर्मूला एंड सेकंड इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट इज इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एक ऐसा फॉर्मूला जो दिए हुए मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है उनकी सिर्फ रेशियो बताता है कि सबसे सिंपल से सिंपल इस रेशियो में ये एटम प्रेजेंट है। तो देखिए पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। वो है दैट फॉर्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का वो फॉर्मूला जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, which gives information about हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, ध्यान से सुनेगा, सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे सिंपल रेशियो क्या हो सकती है, किसकी, ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन दैट मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में जो जो एटम प्रेजेंट है वो किस रेशियो में सिंपल से सिंपल प्रेजेंट हो सकते हैं, ये जो चीज बताए वही क्या होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए मुझे पता है इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन किस रेशियो में है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 1:2:1। इसका मतलब 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 1:2:1 की रेशियो में आपस में कंबाइन होके ग्लूकोज बनाते हैं। इसकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी, 1:2:1। ऐसे ही आपको कहा इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन बताइए।
तो ये होगा C1H1। इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन बताइए, C1H4। ऐसे देखिए, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ आपको दे दिया, मान लीजिए एल्यूमिनियम और आप ले लीजिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, तो ये होगा Al2O3। तो इस रेशियो में क्या है, ये सिंपलेस्ट ये रेशियो है जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज है, इंपीरिकल फॉर्मूला। मैं फिर रिवाइज करवा देता हूं। इंपीरिकल फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल का वो फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला हमें ये इंफॉर्मेशन दे कि इस मॉलिक्यूल में ये एटम तो प्रेजेंट है और भाई इस रेशियो में प्रेजेंट है, जो ये बता दे वो चीज क्या है, दैट इज द इंपीरिकल फॉर्मूला। अब हम सेकंड फॉर्मूला की बात करते हैं। सेकंड इज मोलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है। जो ये सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताता है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है कि एक्चुअल में उनका नंबर कितना है। जो जो एटम उस फॉर्मूला में प्रेजेंट है उनका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम क्या है, उनका एक्चुअल नंबर जो बता दे वो एम्पिरिक, जो वो मोलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका एग्जांपल देखिए, हमें कहा मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। इसका मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। जो हमें एक्चुअल में कितने कितने एटम प्रेजेंट है वो बता दे। ऐसे ही मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या हुआ फिर, C6H6। ऐसे ही हमें कहा मीथेन क्या हुआ, मीथेन हुआ C1H4। ऐसे ही हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3। अब यहां ये जो दो एग्जांपल आपको इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इंपीरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो जाए। तो आप याद रखिएगा, नोट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इंपीरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला के बराबर होगा, लेकिन कुछ केस में इंपीरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला के बराबर हो सकता है। तो आप ये कहना, अगर ऑलवेज वर्ड आए तो आंसर आपका नो होगा। अगर आप कैन हो, अगर आए कि पूछा कि क्या हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आप एग्जांपल दे दीजिएगा कि इन एग्जांपल में हो सकता है। अब इन दोनों में ध्यान से देखिए, रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है बिटवीन इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मोलिक्यूलर फॉर्मूला। इनमें आपस में रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल है, n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला किसके इक्वल है देख सकते हो आप, n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला के इक्वल है। और यहां n क्या है आप देख सकते हैं, रियल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलते जाइए। तो पर क्वेश्चन अभी उठता है कि सर ये n की वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो देखिए, n को कैलकुलेट करना कि n कैसे कैलकुलेट होता है इसकी बात करूं तो n कैलकुलेट करने के लिए भी हमें कई चीजें दी गई। जैसे आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो मॉलिक्यूलर मास से, n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो वेपर डेंसिटी से, n की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू से।
तो ऐसे n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड्स दिए गए, लेकिन उनमें से हम यहाँ कौन से करेंगे, यहाँ वो करेंगे जो हमारे सिलेबस में प्रेजेंट है। और हमारे सिलेबस में दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो वेपर डेंसिटी से कैलकुलेट करना और एक मोलिकुलर मास से कैलकुलेट करना। तो अब हम किसकी बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ n। आप n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे इसकी बात करते हैं। देखिए, तो मैंने जैसे कहा कि कई मेथड में से कुछ एक हमारे सिलेबस में है। जैसे सबसे पहली बात करता हूं, किससे आप निकाल सकते हो, फ्रॉम वेपर डेंसिटी। आप किससे निकाल सकते हो, वेपर डेंसिटी से निकाल सकते हो। अब वेपर डेंसिटी से कैसे निकाल सकते हो, देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, n इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए हमें क्या दे दिया, गिवन है वेपर डेंसिटी ऑफ ग्लूकोज। सपोज क्या दे दिया, वेपर डेंसिटी ऑफ ग्लूकोज, और वो कितना दे दिया, सपोज करो हमें दे दिया वेपर डेंसिटी हमें दे दी 90। यस, वेपर डेंसिटी क्या है, 90 है। तो वेपर डेंसिटी अगर 90 है तो हम कैसे कैलकुलेट, हमें पूछा कि n की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई। तो मैंने कहा इंपीरिकल फॉर्मूला मास, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंपीरिकल फॉर्मूला मास। इंपीरिकल फॉर्मूला मास, तो ये कैसे निकलेगा, देखिए इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, C1H2O1। तो कार्बन का मास कितना है, देखिए 12 AMU, हाइड्रोजन का मास है 1 AMU और ऑक्सीजन का है 16 AMU। तो ये हमारे पास टोटल कितना हुआ, दैट इज 30 AMU। ये देखिए मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 30। ये इंपीरिकल फॉर्मूला मास आ गया मेरे पास। अब मैं n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं, देखिए तो n क्या हुआ, 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है 90 और इंपीरिकल फॉर्मूला मास मेरे पास क्या आ गया 30। ये देखिए, तो ये मेरे पास आ गया 6। तो n की वैल्यू क्या चीज आ गई, 6 आ गई। और ये n की वैल्यू 6 आ गई। अगर इसको यहां पुट कर दूं तो देखिए यहां तो n हो गया 6 और इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया C1H2O1। तो फॉर्मूला क्या आ गया, देखिए C6H12O6। तो देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो n की वैल्यू को। तो ये हुआ एक मेथड कि किस तरीके से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखिए दूसरा मेथड आपको बता देता हूं, दो हमारे सिलेबस में है, दूसरा और बता देता हूं। देखिए सेकंड, फ्रॉम मोलिक्यूलर मास। आपको मास दिया होगा उससे आपको कैलकुलेट करना है। देखिए तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है, n इज इक्वल टू, ऊपर तो मोलिक्यूलर मास और नीचे वैसे ही जैसे पहले था इंपीरिकल फॉर्मूला मास। ये देखिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है इस पर। अब यहां से हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, अब इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। आपको गिवन है मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180। अब 180 है और आपको n निकालना है। तो हम जानते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, इंपीरिकल, वैसे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इंपीरिकल फॉर्मूला दिया नहीं होगा, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। उसको कैलकुलेट करने का तरीका आगे सिखाऊंगा। फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, C1H2O1।
तो पहले मैंने क्या निकालना बताया, इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज, तो ये वही 1 × 12, 2 × 1, 1 × 16 दैट इज 30। अब n की वैल्यू निकाल लीजिए, n क्या आया, मोलिकुलर मास दे रखा था 180 और ये आपने कैलकुलेट कर लिया 30 = 6। फिर आपके पास क्या आ गया, n = 6। आपने फिर यहाँ पुट किया और यहाँ से क्या कर लिया, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारे पास क्या था कि क्या होता है फॉर्मूला और कैसे आप n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो देखिए, अब हमने ये डिस्कस किया कि जो दो फॉर्मूला है, जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया होगा उसके दो फॉर्मूला, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला ने सिर्फ हमें ये बताया कि कौन से एटम प्रेजेंट है और वो किस सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमें ये पता लगा कि जो एटम प्रेजेंट है वो एक्चुअल में उनका नंबर कितना है ये, और अब इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या थी, सिंपल मल्टीपल थे एक दूसरे के। तो ऐसे निकालने के लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो एम्पिरिकल का सिंपल मल्टीपल था। तो एन की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें से दो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। उन दो में से वेपर डेंसिटी की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह देता हूं, आपको इंपीरिकल फॉर्मूला वहां दिया नहीं होगा, आपको इंपीरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना होगा। अब इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उससे कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है, इसको हमने आगे न्यूमेरिकल के फॉर्म में पढ़ना है, जिसको आपने मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आ ही जाता है। तो हम अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया वो था कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी थी, उनको मेजर कैसे करेंगे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। और उसके बाद मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि फॉर्मूला क्या होता है और कितने टाइप का होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।